तो मिर्जापुर का सीजन 3 आ चुका है, लोग देख चुके हैं और मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार क्या हुआ अंत में। वो जो खिचड़ी एक तरीके से फैलाई गई, क्या वो फैलाना सही था, क्या सही था, क्या शरद शुक्ला जिंदा है, यही पर बात करेंगे। और क्या जो एंड में विश्वासघात किया गया है उनके साथ कालीन भैया के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से सीजन 2 के एंड में वो बचा कर लाते हैं, पूरा उन्हें नींबू पानी से लेकर अपने मम्मी के साथ ताश खेलने तक सब एक तरीके से बातें वो दिखाई जाती हैं। लेकिन एंड में क्या होता है, सीजन 3 के अगर सेकंड लास्ट एपिसोड या लास्ट एपिसोड में एक बात भी कहते हैं कालीन भैया कि मैं तुम पर क्यों ना भरोसा करूं, क्यों ना भरोसा करूं तुम पर, क्योंकि जिस तरीके से तुमने मुझे काल के काल से निकाल लाया है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती है और एंड में उन पर चला देते हैं वहां पे गोली। लेकिन क्या गोली लगने के बाद भी जिस तरीके से शरद शुक्ला लेटते लेटते जाते हैं, गद्दी पर बैठते हैं और वहां पे कंधा ठोकते हुए नजर आते हैं कालीन भैया, तो क्या ये माना जा सकता है कि क्या एक चाल थी सभी बाहुबलियों को मारने की, जिसमें शरद शुक्ला को भी निपटा दिया गया, या उनको एक तरीके से नकली गोली से मारा गया और सभी को असली गोली से मारा गया। क्या वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि जिस तरीके से एंड में दिखाया जाता है कि उनको ठोकते हैं कंधा और जिस तरीके से वो जाकर बैठते हैं गद्दी पे, ऐसा लगता है कि नहीं भाई साहब पूरी तरीके से तो वो डिस्चार्ज नहीं हुए हैं ऊपर के लिए, अभी थोड़े से उनमें जान बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि जान बची हुई है, क्योंकि मुन्ना भैया को मारने में ऐसा हो सकता है कि शायद शरद का हाथ हो, ये उनको लगा हो। और जो सबसे बड़ा जो कारण था वो थी माधुरी यादव, क्योंकि आपको वो याद होगा जब शरद शुक्ला बताते हैं माधुरी यादव को कि कालीन भैया जिंदा है, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं उनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, अकेले में मिलने भी जाती हैं वो। तो वहाँ पे परिवारवाद को लेकर वो बहुत सारे लेक्चर देती हैं वहाँ पे कालीन भैया को। उसी में से वो सीन दिखाया ना गया हो, लेकिन वो बातें करी हो कि मेरे पिताजी को मारने में शरद शुक्ला का हाथ था और ये उनको पता था, अंदर से खाया जा रहा था, क्योंकि गुड्डू पंडित की बहन बहुत सारे सबूत के साथ उनके पास पहुंचती है, जिसमें ये साफ दर्शाया जाता है कि गुड्डू पंडित की बहन जो दर्शाती हुई नजर आती है कि सीएम माधुरी यादव, माफ कीजिए दीक्षित निकल रहा है एक तरीके से, माधुरी यादव के पिता को यानी पूर्व सीएम को मारने में शरद शुक्ला का हाथ था। तो वो एक तरीके से बदला लेने के लिए ही कालीन भैया को ये बात कही हो कि मेरे पिताजी को मारने में इनका हाथ था, आप जाकर उनको एक तरीके से मार दीजिए। भय मुक्त यूपी जो एक तरीके से एक मुहिम जो छेड़ी गई थी माधुरी यादव के द्वारा, उसमें भी ये बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि सभी बाहुबलियों को निपटा दिया है कालीन भैया ने। अब इकलौते बाहुबली बचे हैं सिवाय गुड्डू भैया के, तो कालीन भैया तो अकेले अब बचे हैं, तो वो भय मुक्त प्रदेश तो एक तरीके से कर चुके हैं। लेकिन ये सवाल कि क्या शरद शुक्ला जिंदा है या नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदा है वो, क्योंकि जिस तरीके से सीजन 2 के एंड में मुन्ना को मारा गया और हमें उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वो सीजन 3 में हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शुरू में ही उनका क्रियाक्रम कर दिया गया। तो वही हो सकता है शरद शुक्ला के साथ मेन कैरेक्टर। और थोड़ा सा मुझे सरप्राइज लगा कि क्या सचमुच में ये मर सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं था। लेकिन वो गुड्डू पंडित वर्सेस कालीन भैया आपको सीजन 4 में पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, खुलकर, कोई कैमियोज नहीं। जिस तरीके से सीजन 3 में ऐसा लग रहा था कि पंकज त्रिपाठी कैमियो में के रोल में थे, तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो एक तरीके से शरद शुक्ला मेरे हिसाब से जिंदा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या जिंदा है, नहीं है? फैन थ्योरीज क्या है, क्या कहती हैं फैन थ्योरीज, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कुछ और अगर थ्योरीज हैं आपके मन में तो वो भी लिखिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।